प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर एस.एन. राजपुरोहित, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, MLB गवर्नमेंट कॉलेज नोखा। आज हम BA पार्ट सेकंड के लिए सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम भारतीय राज्य व्यवस्था में केंद्र राज्य संबंधों के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय संघ में केंद्र राज्य विधायी संबंधों की विवेचना के बारे में विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों से प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो आज हम संपूर्ण केंद्र राज्य संबंधों के विधायी संबंधों के बारे में चर्चा करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान एक दोहरे शासन की व्यवस्था करता है, जिसमें केंद्र में संघ सरकार और उसके चारों ओर घेरे में राज्य सरकारें हैं। संविधान द्वारा निश्चित अलग अलग क्षेत्रों में प्रभुसत्ता प्राप्त है। केंद्र और राज्यों की सरकारों के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंधों की स्थापना करने वाली संघीय व्यवस्था को सहकारी संघवाद कहा जाता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इस व्यवस्था में संघ सरकार शक्तिशाली तो होती है, किंतु राज्य सरकारें भी अपने क्षेत्रों में कमज़ोर नहीं होती है। साथ ही दोनों सरकारों की एक दूसरे पर निर्भरता इस व्यवस्था का प्रमुख लक्षण होता है। संघवाद का बुनियादी तत्व है शक्तियों का विभाजन। सहकारी संघवाद में शक्तियों के विभाजन के बाद भी केंद्र एवं राज्यों के मध्य अंतर्क्षेत्रीय सहयोग पर बल दिया गया है। भारतीय संविधान में भी ऐसी स्थिति को अपनाने की चेष्टा की गई है। भारत के संविधान में केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण अधिक निश्चित और स्पष्ट योजना के द्वारा किया गया है। संघ व राज्यों के विधायी संबंधों का संचालन उन 3 सूचियों के आधार पर होता है, जिन्हें संघ सूची, यूनियन लिस्ट, राज्य सूची, स्टेट लिस्ट व समवर्ती सूची का नाम दिया गया है। इन सूचियों को 7वीं अनुसूची में रखा गया है। सर्वप्रथम संघ सूची। संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के 97 विषय है। इस सूची के सभी विषयों में कानून निर्माण का अधिकार संघीय संसद को प्राप्त है। इस सूची के प्रमुख विषय है रक्षा, वैदेशिक मामले, युद्ध व संधि, देशीकरण व नागरिकता, रेल, बंदरगाह, हवाई मार्ग, डाक तार, संचार, टेलीफोन, मुद्रा निर्माण, बैंकिंग, बीमा, खाने एवं खनिज इत्यादि। दूसरी सूची है वो है राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। इस सूची में वे विषय रखे गए हैं जो क्षेत्रीय महत्व के होते हैं। इस सूची में विषयों पर कानून निर्माण का अधिकार राज्यों के विधानमंडलों को दिया गया है। इस सूची में 66 विषय हैं, जिनमें कुछ प्रमुख है पुलिस, न्याय, जेल, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई और सड़कें इत्यादि। तीसरी सूची है समवर्ती सूची। इस सूची में साधारणतया वे विषय रखे गए हैं जो संघीय और क्षेत्रीय दोनों दृष्टियों से हैं। इस सूची के विषयों पर संघ तथा राज्यों दोनों को ही कानून निर्माण का अधिकार प्राप्त है। यदि इस सूची के किसी विषय पर संघ तथा राज्य सरकार द्वारा निर्मित कानून परस्पर विरोधी होते हैं तो संघ का कानून मान्य होता है। इस सूची में 47 विषय है, जिसमें प्रमुखतः निम्न है: फौजदारी, विधि तथा प्रक्रिया, निवारक निरोध, विवाह और विवाह विच्छेद, दत्तक और उत्तराधिकार, कारखाने, श्रमिक संघ, औद्योगिक विवाद, सामाजिक सुरक्षा, बीमा, पुनर्वास और पुरातत्व विभाग, शिक्षा और वन इत्यादि। अब समवर्ती सूची के बारे में 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा राज्य सूची के 4 विषयों को, जिसमें शिक्षा, वन, वन्य जीव, जंतुओं और पक्षियों की रक्षा और नापतोल समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिए गए हैं। समवर्ती सूची में एक नया विषय 42वें संवैधानिक संशोधन में जोड़ा गया, वो 20 क,
जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन है। 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा की गई इस व्यवस्था के परिणाम स्वरूप गणना की दृष्टि से राज्य सूची के विषयों की संख्या घटकर 62 रह गई है। समवर्ती सूची के विषय 47 से बढ़कर 52 विषय हो गए हैं। संवैधानिक दृष्टि से आज भी इन विषयों की संख्या 97, 66 और 47 ही है। गणना की दृष्टि से इन विषयों में संख्या में परिवर्तन हो गया है। अवशेष विषय अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया में अवशेष विषयों के संबंध में कानून निर्माण का अधिकार इकाइयों को प्रदान किया गया है, लेकिन भारत के संविधान में कनाडा के संघ की तरह अवशेष विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केंद्रीय संसद को दी गई है। अब हम राज्य सूची के विषयों पर संसद की महत्वपूर्ण व्यवस्थापन की शक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम राज्य सूची का विषय राष्ट्रीय महत्व का घोषित होने पर संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर देती है तो संसद को उस विषय पर विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इसकी मान्यता केवल 1 वर्ष तक रहती है। दूसरा, अनुच्छेद 252 के अनुसार यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पारित कर यह इच्छा प्रकट करते हैं कि राज्य सूची के किसी विषय पर केंद्रीय संसद द्वारा कानून निर्माण किया जाए तो उन राज्यों के लिए उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्रीय संसद को प्राप्त हो जाता है। तीसरा है, संकटकालीन घोषणा होने पर अनुच्छेद 250 में राज्य की समस्त कानून निर्माण की शक्ति संसद को प्राप्त हो जाती है। इस घोषणा की समाप्ति के 6 माह बाद तक कानून पूर्ववत चलते रहते हैं। चौथा विषय है, राज्य में संवैधानिक व्यवस्था भंग होने पर अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल के समस्त अधिकार भारतीय संसद को प्रदान कर सकता है। पांचवां है, विदेशी राज्यों से हुई संधियों के पालन हेतु अनुच्छेद 253 के अनुसार संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून निर्माण का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अंतिम बिंदु है 6, कुछ विधेयकों को प्रस्तावित करने से पूर्व केंद्र का अनुमोदन आवश्यक है। उपर्युक्त परिस्थितियों में तो संसद द्वारा राज्य सूची के विषयों पर कानून निर्माण किया ही जाता है। इसके अतिरिक्त भी राज्य विधानमंडलों की राज्य सूची के विषयों पर कानून निर्माण की शक्ति सीमित है। अनुच्छेद 304 ख के अनुसार कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जिनके राज्य विधानमंडल में प्रस्तावित किए जाने से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। वे विधेयक निम्नलिखित है, जिनके द्वारा सार्वजनिक हित की दृष्टि से उस राज्य के अंदर या उसके बाहर व्यापार वाणिज्य पर कोई प्रतिबंध लगाया जाना हो। दूसरा, किसी राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण के लिए बनाए गए कानूनों या समवर्ती सूची के विषयों के बारे में ऐसे कानूनों जो संसद ने उसे पहले बनाए कानून के प्रतिकूल हो या जिनके द्वारा ऐसी वस्तुओं की खरीद या बिक्री पर संसद ने समाज के जीवन के लिए अति आवश्यक घोषित कर दिया हो। ऐसे सभी कानूनों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। राज्य सूची के विषयों पर केंद्र का हस्तक्षेप। राज्य सरकारों द्वारा यह भी शिकायत की जाती है कि केंद्र सरकार उद्योग एवं व्यापार एवं वाणिज्य जैसे विषयों पर कानून बनाने लग गया है, जबकि ये विषय राज्य सूची में उल्लेखित है। इस प्रकार राज्य सूची में उल्लेखित 24, 26 तथा 27 क्रम वाले विषय रेजर पत्ती, कागज, गोंद, जूते, माचिस, साबुन इत्यादि विषयों पर केंद्र का अधिकार स्थापित हो गया है। उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि भारत में साधारणतया संसद तथा राज्यों की विधानमंडलों के कार्य विभाजन संविधान द्वारा निर्धारित है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में केंद्र सरकार राज्य सरकारों के कार्य क्षेत्र का अतिक्रमण कर सकता है।
डॉक्टर महादेव प्रसाद शर्मा ने लिखा है कि जब राज्यों के सिर पर संघ का भय सदैव बना रहता है तो उनसे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वे पूर्ण विश्वास के साथ अपने अधिकारों की मांग दृढ़तापूर्वक करेंगे। अमर नंदी ने लिखा है कि विशाल मूर्ति की भांति केंद्र ही सारे रंगमंच पर छाया रहता है। इस प्रकार आज हमने इस लेसन में केंद्र राज्य विधायी संबंधों के बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी है। यह विश्वविद्यालय परीक्षा में भी महत्वपूर्ण है तथा साथ ही प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए, प्रतियोगियों के लिए भी ये अध्याय बड़ा महत्वपूर्ण है। आज इतना ही। जय हिंद।